हर्ष, आपने ये फ्लैट कितने में खरीदा था? 1.4 CR। एंड आज इसकी वैल्यू कितनी है? 3 करोड़। 3 करोड़? ओह माय गुडनेस। एंड आपका कितना होम लोन रह गया? 35 lakhs। 35 lakhs। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इंडिया वेल्थ स्टोरीज प्रेजेंटेड टू यू बाय नीवो मनी। एंड आज हम आए हैं हर्ष अस्थाना के घर नोएडा में। तो थैंक यू हर्ष हमें इनवाइट करने के लिए। एंड आई थिंक आज हम कॉफ़ी भी इंजॉय करेंगे आपके साथ बात करते करते। एंड आई होप यू रियली लव दिस कॉफी एंड यू आर एंजॉयिंग नोएडा एज वेल। नहीं, बहुत गर्मी है, एंजॉय आई नो गर्मी तो है बट कांट हेल्प इट मैन। Okay, so we'll get started. And Harsh, before we actually talk about the financial problem statement we are here to discuss, बहुत short में अगर आप हमें explain कर पाएंगे अपना brief introduction, where you come from, दिल्ली में ही आप born and brought up हो, नोएडा में born and brought up हो, आपकी family ये सब। Well, yes, I've been born and brought up in Delhi. I think we are 4 members in our family. My father used to work with JCB India Limited. Okay. So because of his transferable jobs, so उन्होंने decide किया कि दिल्ली में ही family को रखते हैं. So that's how we are from Delhi now. आपके siblings हैं? Yeah, I have a younger brother, and he's married. He's happily married now. I'm blessed with a baby boy as well. Oh, very good. Congratulations. So, yeah. Good to know that. And Harsh, आप एक बारी थोड़ा सा ब्रीफ देंगे ऑडियंस को कि विच प्रॉब्लम स्टेटमेंट विद इन द पर्सनल फाइनेंस स्पेस आज हम डिस्कस करेंगे एंड किस पे आज हम बैठे हुए हैं। सो आई थिंक आई ऑलरेडी हैव अ होम लोन फॉर दिस करंट प्रॉपर्टी एंड आई एम थिंकिंग टू बाय अनदर प्रॉपर्टी टू इन्वेस्ट रादर। अच्छा। सो मैं सोच रहा हूँ कि कैसे इसको मैनेज करूँ, कैसे हाउ शुड आई गो अबाउट इट। आपकी मतलब ये पूरा फ्लैट जो है वो अभी भी लोन पे आप ये कह रहे हो? Yes, and it is not repaid. It is not repaid, but good part is that it's only 35 lakhs that is remaining. Oh, अच्छा। Thank you Harsh for letting the audience know the problem statement. तो I think हम थोड़ा context देने के लिए we'll get started from the very beginning. तो Harsh, we'll first try to understand इस फ्लैट में आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट है, क्या लोन चल रहा है, एंड फिर हम देखेंगे कि आपको आगे इन्वेस्ट अभी करना चाहिए, बाद में करना चाहिए। तो आई थिंक मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम ऑडियंस के साथ भी शेयर करना चाहेंगे कि आपने ये फ्लैट कब खरीदा था? ये फ्लैट एक्चुअली 2021 में परचेज। So 5 years back. It's been 5 years, right? Oh nice. And आपने कितने में खरीदा था ये? Around 1.4 CR. 1.4 CR मतलब कितना रेट होगा पर स्क्वायर फीट इसका? ऑलमोस्ट I think 7,000, 6,000, 6,500, 6,500 के आसपास होगा। गुड। एंड आपने तब ये फाइनेंस करवाया था, ये पापा के साथ लिया, अपने ब्रदर्स के साथ लिया, कुछ आप एक्सप्लेन करें? एक्चुअली गुड क्वेश्चन, बट चीज़ें ऐसी हुई हैं कि हमारे पास luckily we didn't go much for a home loan. Okay. So we borrowed money obviously from our dads, but the best part is that nobody would believe actually that this flat is co-owned by we both brothers own it. Oh wow. ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि 2 brothers are owning a flat and the family, I would say parents आपके साथ रहते हैं, right? मेरे लिए तो ये बहुत surprising and actually I do care and love that this is happening. तो ये तो बहुत interesting चीज़ है। We would love to know more कि आपने कहा कि 1.4 CR का ये पूरा फ्लैट था। हाँ जी। तो उसमें से आपने उस टाइम पे 2021 में कितने पैसे डाले? I think शायद 20 lakhs के आसपास होगा मेरा। और आपके भाई ने भी इतने डाले या उसने थोड़े ज़्यादा कम डाले? रफली थोड़ा बहुत 1-2 लाख शायद ज़्यादा होगा, लेकिन हाँ 20 lakhs। उन्होंने भी 20 lakhs। तो 20 और 20 हो गया 40। नाउ रेस्ट कैसे आई आपकी इन्वेस्टमेंट? आई थिंक हम लोग ने लोन लिया था, ऑब्वियसली इट वाज अराउंड 50-55 लाख के आसपास का लोन था। हाँ, और बाकी फिर रिमेनिंग डैड से हम लोग ने लोन 20 + 20 + 50 90 दैट गिव्स 50। तो 50 आपके पापा ने डाले। एंड पापा ने सेविंग्स की हुई थी या उन्होंने रिटायरमेंट के थ्रू आया? नहीं, उनका सेविंग्स था। ऑब्वियसली रिटायरमेंट प्लान्स तो सभी लोग करते हैं, और ऑब्वियसली दैट वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू दैट, बट हाँ उन्होंने। तो बेसिकली आपने कोशिश किया कि ऑलमोस्ट 90 lakhs आपने खुद डाले, 90 अबव ही हो गए, हाँ, एंड सिर्फ 50 lakhs का आपने लोन लिया। वो नाइस। एंड आई वुड लव टू नो मोर अबाउट दिस लोन पार्ट। जब आपने होम लोन लिया तो आपने कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया था, कितने साल की EMI आपने ली, एंड व्हाट इज द EMI पर मंथ, एंड अभी उसका क्या स्टेटस है? हम लोग ने 10 साल का EMI लिया था
एंड 58,000 रफली के आसपास EMI जाता है। ओ नाइस, क्योंकि जनरली 20 साल के लोग लेते हैं, तो आपने 10 साल 10 साल के लिया हुआ है। एंड okay. आई थिंक 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें तब आई थिंक हाँ रेट्स थोड़े कम भी थे, फिर इंक्रीज हुए एंड नाउ yes, इट्स बैक टू back to- 7.5 ओके। yeah. तो 58,000 पर मंथ आई थिंक स्पाइक। एंड अभी 2026 में आई अंडरस्टैंड कुछ 5 साल हो गए हैं, तो आप कितना अमाउंट रीपे कर चुके हो? गुड थिंग इज 35 lakhs ऑलरेडी वी हैव पेड, और अभी 35 लाख शायद और बचे हैं। ओ अच्छा, क्योंकि मतलब आई हैव द नंबर्स, क्योंकि हम थोड़ा सा मैथ साथ साथ में कर रहे थे। तो आप 50 लाख का आपका लोन है एंड 7% के हिसाब से अगर मैं देखूं तो आपको 70 लाख वापस करने हैं इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स, 2021 से 2031 तक। एंड उसमें से आप 35 लाख दे चुके हो, तो ऑलमोस्ट 50% रह गया, राइट? तो आप 50% तो फ्री हो गए, राइट? दैट्स वेरी ग्रेट। मैं ये जानना चाहूँगा कि ओके ये सब आपका आपने ये फ्लैट ले लिया, होम लोन हो गया, तो अब आपके 35 लाख बचे हैं। अब आपको क्या लगता है कि डू यू वांट टू कीप द स्पीड एज इट इज़, ये 58,000 पर EMI पर मंथ आप एग्रेसिव रखना चाहोगे इसे, और या इसे सिमिलर रख के आप अगले 5 साल में अभी क्या प्लान कर रहे हो? सो सी ऑब्वियसली हम लोग का प्लान ये है, लाइक मेरा प्लान एक्चुअली में ये है कि आई एम लुकिंग अगेन फॉर सम री इन्वेस्टमेंट, कुछ एक दोबारा कुछ एक प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता हूँ। बट द पॉइंट इज अगेन हाउ शुड आई गो अबाउट, क्योंकि अभी मेरे पास अभी 35 lakhs पे करना है अभी पे करना है, वो दैट इज़ द बिगेस्ट हर्डल टू क्रॉस। बट लेकिन हाँ ये भी है कि अगर मैं कुछ ऐसी प्रॉपर्टी देखूँ या कुछ ऐसा फाइनेंस का मुझे एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि जहाँ से मैं कुछ इधर से कमा के आप ये सोचना चाह रहे हो कि आप अभी एक एक्स्ट्रा EMI डालो या ना डालो, आप अभी इन्वेस्ट करो या थोड़ा रुक जाना चाहिए? मेरा एक्चुअली मैं अभी जस्ट दोबारा एक बार नंबर्स चेक कर रहा था। हम एक चीज़ नहीं पूछ पाया मैं कि आपने कहा कि आपके फादर ने 50 lakhs डाले थे, तो आप लोगों ने वापस कर दिए उन्हें पैसे, या अभी भी? नहीं आपने ओके नहीं मतलब अराउंड 25 lakhs के आसपास मैंने कर दिया, और मेरे ब्रदर ने भी आई थिंक अराउंड 25 lakhs ऑलमोस्ट दे ही दिया। तो आई थिंक मैं ये ऑडियंस के लिए बहुत क्लियर करना मतलब वो ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों भाइयों ने क्लियर कर दिया है अपने पापा से जो उन्होंने अमाउंट लिया था, क्योंकि आई थिंक कितना हुआ 25 लाख, हाँ 50 lakhs आपने वापस दे दिया, दैट इज गुड पार्ट। नहीं, आई थिंक दिस ब्रिंग्स अस टू दैट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके लिए हम आज बैठे हुए हैं कि शुड यू गो फॉर अनदर EMI, because of course you would not want to put in your entire savings into another investment you want to do. तो उसके लिए मेरे 3-4 क्वेश्चन है हर्ष आपके लिए। पहली चीज़, do you want to buy it for investment purposes, और do you want to buy it कि मैं एक प्लॉट लेके छोड़ दूँ 10 साल बाद मैं उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन, अगर मुझे घर बनाना होगा कि मैं देख लूँगा, वैसा आपका थॉट प्रोसेस है? आई थिंक मेरा प्लान भी ये है कि इफ़ आई गेट सम गुड प्रॉपर्टी, तो मतलब मैं पैसा लगा के 10 साल बाद, ऑब्वियसली लाइक 10 साल या जितने साल बाद भी मैं उसको एक घर बना सकूँ। ओके, मतलब आप लैंड लेके उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट कराना चाहोगे, इफ यू फील द नीड, इफ आई फील द नीड ऑफ दैट। अंडरस्टूड। तो आई थिंक इस पे एक जो हम देखते आए हैं लोगों से बात करते हुए, एंड यू नो लर्निंग फ्रॉम एक्सपर्ट्स एज वेल इन नीवो, दैट जनरली क्या होता है, अगर आपकी एक एग्जिस्टिंग होम लोन की EMI है तो बैंक आपको हमेशा थोड़ा सा स्लाइटली हायर चार्ज करता है। जैसे अभी अगर 7.25 सबसे लीस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट वो ऑफर कर सकता है आपको होम लोन पे, तो बैंक आपको 7.25 नहीं कहेगा, वो आपको थोड़ा सा हाईली रिस्क कैटेगरी में डालेगा कि इसकी सेकंड होम लोन EMI है, एंड वो आपको 7.25 की जगह 7.6 के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। पहली तो चीज़ ये है। तो आई थिंक आपको बिना ये क्लोज किए फर्स्ट EMI सेकेंड EMI नहीं स्टार्ट करनी चाहिए। एंड अगर आप प्लान कर रहे हो नेक्स्ट 10 ईयर्स में ऐसी इस चीज़ के, तो मतलब आपका एम है कि वो एक होम की तरह आप देखते हो, राइट? एंड होम इज समथिंग, उसे ना हम तोलते नहीं है, राइट? कि मेरे को 10 गुना मिल जाए, मुझे 5 गुना मिल जाए, राइट? एंड ये कहीं ना कहीं ये फैक्टर मिस हो जाता है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी ये रियल एस्टेट साइकिल वी हैव बीन सीइंग फ्रॉम 2020 कोविड टाइम से अब 2026 में बैठे हैं, 6 years हैव गॉन। जनरली 8 to 10 years रियल एस्टेट साइकिल होता है, एंड उसमें हम काफ़ी ग्रोथ देखते हैं। यही हुआ था 2000 से 2010 के बीच में, राइट? देन देयर वाज अ स्लम्प 2010 से 2020 में, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं प्रॉपर्टी को, अब एकदम से ग्रोथ आया। अब इट्स ऑल्सो एक्सपेक्टेड फॉर द नेक्स्ट 7-8 years आफ्टर 2028 थोड़ा स्टैग्नेंट रह जाए। ये नहीं मैं कह रहा क्रैश हो जाएगी, स्टैग्नेंट रह जाए। आई एम ऑल्सो नॉट अ जज ऑफ इट, ना मुझे पता है, मतलब तो आप इसमें टाइम ले सकते हैं। आई थिंक आवर सजेशन, फ्रेंडली सजेशन वुड बी कि आपकी EMI क्लोज करिए 2031 तक, ओके, गेट रिड ऑफ इट एंड देन प्रॉब्ली प्लान, एंड तब तक काफ़ी चीज़ें चेंज भी हो जाएंगी। क्या पता 5 साल बाद कौन सी ऐसी जगह है जो आपको
ज्यादा बेटर पसंद आए. आज अगर हम 2026 में बैठे हैं आफ्टर 5 years, what is the value of this flat because we are sitting in sector 137 नोएडा Yeah. एंड मैं देख सकता हूँ पीछे एक मेट्रो लाइन भी है. हाँ जी. तो आज इसकी वैल्यू क्या होगी? आई थिंक इस फ्लैट की तो वैल्यू 3 करोड़ है. डबल हो चुकी है. डबल, ओ बाप रे, ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है. मैं 99 एकर्स पे चेक करूंगा सर. हाँ हाँ कर लीजिए. और आई थिंक उस टाइम पर जो 6,500 स्क्वायर फीट का जो था, अब वो पर स्क्वायर फीट चार्ज आई थिंक इट हैज गॉन एज हाई एज लाइक 14,000 पर स्क्वायर फीट. आई अंडरस्टैंड कि लोग देखते हैं कि फ्लैट इन्वेस्टमेंट पर्पज से अच्छा नहीं है, बट कई बारी वो अगर सही टाइम पे लगाया हो पैसा, जैसे ये एक रियल एस्टेट बूम साइकिल में लगा 2021 एग्जैक्टली वो टाइम था जब एक्चुअली चीजें ऊपर चढ़नी शुरू हुई थी. तो आई थिंक लकी यू दैट यू गॉट एट द राइट टाइम. बट ये इनका घर है तो बेचना तो नहीं सोच रहे होगे. नहीं मतलब आई थिंक लकी इन अ सेंस कि वी ऑल एज अ फैमिली आर लकी कि उस टाइम पे जिसको जितना चाहिए था, जो इन्वेस्ट करना था, अब डैड के पास भी उतना था, तो हाँ वो मिला के आई थिंक किस्मत भी साथ दे गई. तो या आई कैन से दैट जो आप अभी सोच रहे हो एंड 5 साल बाद वो ना शायद अच्छी लगे. आई थिंक दैट वुड बी अ सजेशन. एंड सेकंड, इस पे एक थॉट है कि आपकी ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कि आपकी एसआईपीज भी चल रही होंगी, राइट? तो आपकी एक 58,000 पर मंथ ईएमआई में एक एक्स्ट्रा ईएमआई ऐड हो जाएगी, तो एसआईपी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाएगी, राइट? हाँ मतलब वो चीज़ मैं नहीं चाहूँगा कि वो मैं डिस्टर्ब करूँ इतना भी कि मेरा पूरा कैलकुलेशन बिगड़ जाए. बट तो इसलिए our suggestion would be to wait for this EMI to get over. Once this gets over, you can of course plan for the next investment. Not investment, I should again say it's buying a home for yourself. That's great. Yeah. तो thank you Harsh for inviting us today at your home. बहुत अच्छा लगा, कॉफ़ी भी बहुत अच्छी थी. And I hope the audience could relate to के ऐसी चीज़ें आपके भी दिमाग में आती होंगी. And if the friendly suggestions were helpful for you even to take some decisions in your life. Thank you everyone. Keep watching, keep subscribing.